नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। राजस्थान चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं संगरिया में मौजूद हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 25 नवंबर को राजस्थान में वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस की 5 सूची जारी हो चुकी है, लेकिन 5 सूची में भी संगरिया विधानसभा क्षेत्र को लेकर के फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि 2018 की हम बात करें, उससे पहले 2013 की हम बात करें, चाहे 2008 की बात करें, तो संगरिया विधानसभा क्षेत्र का नाम है वो सभी पार्टियों की टिकटों में पहली या दूसरी सूची में आ जाता है। ये पहली बार हो रहा है कि जब कांग्रेस ने 5 सूची जारी कर दी, लेकिन अब तक संगरिया का नाम नहीं आया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे उम्मीदवार उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में ही संगरिया का नाम नहीं था, दूसरी सूची में संगरिया का नाम आ गया था। लेकिन कांग्रेस ने अब तक फैसला क्यों नहीं कर पाया है, इस वीडियो को लेकर के हम इस पे चर्चा करेंगे। हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ से 2018 में कांग्रेस से उम्मीदवार रही शबनम गुदारा और 2013 में भी शबनम गुदारा ने चुनाव लड़ा। दोनों ही चुनाव है वो शबनम गुदारा हार गई थी, लेकिन मार्जिन काफ़ी कम रहा। यहाँ पे 2013 में विधायक बने कृष्ण कड़वा, जो भारतीय जनता पार्टी से थे, और 2018 में यहाँ से विधायक बने गुरदीप शापिनी। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि इस बार ऐसा क्या हो रहा है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार पर फैसला नहीं कर पा रही है। क्योंकि सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि इस बार जहाँ 2018 में शबनम गुदारा के सामने एक आध ही उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार उम्मीदवारों की संख्या बढ़ गई। उम्मीदवारों को ये लग रहा था कि यहाँ से 2 चुनाव लगातार शबनम हार गई है, इसलिए तीसरी बार कांग्रेस है वो शबनम गुदारा पर दाव नहीं खेलेगी। इसको लेकर के यहाँ से कई उम्मीदवारों ने टिकट मांगे। पूर्व में विधायक रहीं डॉक्टर परम है, वो भी दावेदारों की सूची में शामिल हो गई। उन्होंने अपना दावा पेश किया कि शबनम गुदारा 2 चुनाव नहीं जीत पाई हैं, इसलिए उनको टिकट दिया जाए। इसके साथ साथ चूँकि यहाँ पे सिख बाहुल्य क्षेत्र है, जो संगरिया बैलेट कही जाती है, वहाँ पे वीरेंद्र सिद्धू जो कि युवा नेता हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस चाहे राजस्थान हाईकमान की बात करें, चाहे केंद्रीय हाईकमान की बात करें, उनके अच्छे रसूख हैं। इसको लेकर के वो भी जो है यहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि अभिमन्यु पूनिया, क्योंकि कांग्रेस में गहलोत के अलावा सचिन पायलट का भी गुट है, और अभिमन्यु पूनिया है वो भी टिकट मांग रहे हैं। इस तरह से कई दावेदार हैं वो लगातार संगरिया विधानसभा क्षेत्र से अपना दावा जता रहे थे, और चूँकि 5 सूची के बाद भी नतीजा है वो नहीं निकला है। हालांकि शबनम गुदारा है पूरी तरह से आश्वस्त हैं, और हमने लोगों से भी बातचीत की। लोगों ने भी बड़े खुल के ये बात कही कि अगर शबनम गुदारा इस चुनाव में लड़ती हैं तो शबनम गुदारा है वो जीत की तरफ आगे बढ़ सकती हैं। इसके अलावा चाहे वीरेंद्र सिद्धू की बात करें, क्योंकि वो सिख उम्मीदवार हैं, और इस नाते से क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही गुरदीप सिंह शापिनी को चुनावी मैदान में उतारा है, सिख वोटर बट जाएंगे। गुरदीप सिंह शापिनी के लिए एक यहाँ पे ये कहूँगा कि पहले जो बीजेपी का टिकट मांग रही थी गुलाब सिंहवीर, उन्होंने भी ऐलान किया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। गुलाब सिंहवीर जो कि टिब्बी बैलेट की रहने वाली हैं, मसीता वाली गाँव है उनका। अगर कांग्रेस शबनम गुदारा को टिकट नहीं देती है तो फिर गुलाब सिंहवीर है वो भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि उस बैलेट में ज़्यादातर वोट हैं वो गुलाब सिंहवीर हैं वो हासिल कर सकती हैं, और सिख वोटर है उन पे गुरदीप सिंह शापिनी है वो कब्जा जमा सकते हैं। अगर यहाँ से शबनम गुदारा को कांग्रेस उम्मीदवार बनाती है तो सीधा सीधा मुकाबला शबनम गुदारा और गुरदीप शापिनी के बीच होगा, और जो गुलाब सिंहवीर हैं वो भारतीय जनता पार्टी में डेंट मारेगी। इससे ये लग रहा है कि शबनम गुदारा है वो चुनाव जीत भी यहाँ से सकती है। लेकिन वीरेंद्र सिद्धू को लेकर के, डॉक्टर परम को लेकर के भी लोग ये कह रहे हैं कि
सिख बाहुल्य इलाका है और इस लिहाज से डॉक्टर परम है वो भी अगर उम्मीदवार बनाएं तो वो उम्मीदवार जो है जिताऊ हो सकते हैं। गुरदीप सिंह शाहपीनी को वो टक्कर दे सकती हैं। उन्होंने विधायक रहते यहाँ पे काम करवाए, ये भी लोग कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की टिकट है वो संगरिया में फंसती हुई नज़र आ रही है। हालांकि 2 नवंबर का दिन है और 6 नवंबर तक नामांकन है वो दर्ज किए जा सकेंगे। हालांकि अभी 3 ही दिन का समय है, आज या कल में फैसला हो सकता है। लेकिन फैसला क्या होगा और उसके बाद का रिएक्शन दूसरे लोगों का क्या होगा जो टिकट की दौड़ में शामिल हैं, वो क्या कहते हैं, वो भी हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।